Good morning, my dear student. Pay attention what I will teach today. Today I will teach class 10th lesson number 3 chemistry. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी बता चुके हैं। आज हम आप लोग बताएंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? मेटालिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल में हम देखते हैं 4Na+O2 फॉर्म करेगा 2Na2O। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? मेटालिक ऑक्साइड। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, सोडियम ऑक्साइड बना लिया। पोटेशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। जो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होता है वो नेचर में बेसिक होता है। क्या होता है? जो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होता है वो नेचर में बेसिक होता है। बेसिक मतलब कि जब भी उस मेटालिक को हम रिएक्ट कराएंगे वाटर से तो वह हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म करता है और उसमें सोल्यूबल हो जाता है। दैट इज नोन एज एल्कली। उसको हम एल्कली भी बोलते हैं। तो क्या कर रहा है कि जो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होता है वो नेचर में बेसिक होता है और क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोक्साइड। जैसे हम एग्जाम्पल अभी लिए थे, सोडियम रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाया था ना, तो इसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना है। नेचर में क्या होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा। और इसको वाटर से हम रिएक्ट कराएंगे, ठीक ना, H2O, तो ये एल्कली सॉल्यूशन देगा 2NaOH। तो मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर गिव्स एल्कली सॉल्यूशन। बट अब क्वेश्चन ये कह रहा है कुछ ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो दोनों नेचर रखते हैं, बेसिक नेचर भी और एसिडिक नेचर भी रखते हैं। बहुत सारे ऐसे मेटालिक ऑक्साइड है जो कि एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। ऐसे मेटालिक ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या है भाई? द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन विच मेटल ऑक्साइड शो बोथ प्रॉपर्टी एज अ एसिड एज अ बेस। दैट कॉमन प्रॉपर्टी इज नोन एज एम्फोटेरिक। फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो साल्ट बना दिया AlCl3+3H2O। एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया। ये मेटालिक ऑक्साइड है। तो
HCl से रिएक्ट किया तो यहाँ पर बना दिया आपका मेटालिक एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, और यही आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड यदि बेस से रिएक्ट करता है, जैसे बेस से कैसे आपका 2NaOH तो भी रिएक्ट कर लेता है और बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 2NaAlO2 और प्लस H2। तो ये दोनों एज अ मेटल की भी साथ भी प्रॉपर्टी शो करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ वाटर। अब मेटल यदि वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, तो किसके साथ रिएक्शन दिखाना है हमें, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर। अब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। लेते हैं 2K प्लस H2O, वाटर से रिएक्ट कर दिए तो फॉर्म कर दिया 2KOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। जस्ट लाइक Ca प्लस 2H2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। तो मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है कि क्या होगी, रिलीज हो जाती है। ठीक है ना। अब इसी ऑर्डर में हम लोग आते हैं। थर्ड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। किससे, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। वो भी कैसे, मेटल से, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर होती है। अब क्वेश्चन ये आता है भाई कि ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ये होता है, आप लोग ध्यान देंगे, जिसमें कि रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे टॉप पर, उसके बाद सोडियम उससे लेस रिएक्टिव, कैल्शियम उससे लेस रिएक्टिव, मैग्नीशियम उससे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड। ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऑर्डर है। ये इतनी मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। किससे, हाइड्रोजन से। और जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे ये मेटल्स, तो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके साल्ट बनाते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं और रिएक्ट कराने पर वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। बट ये मेटल्स जो होते हैं जो कि इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो हाइड्रोजन से एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे आप ले लीजिए
2Na प्लस 2HCl। सोडियम है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो बनाएगा 2NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसी तरह से और भी है Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, वे एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, उसमें वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो उन लोगों को गलाने के लिए एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या है ये? व्हाट इज एक्वा रेजिया? क्वेश्चन में अक्सर जो है कि आप लोग सामने आता रहता है। तो ये एसिड का ऐसा मिक्सचर है जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव है, एसिड से जैसे जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। तो इनको रिएक्ट करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए हम एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको बोलते हैं एक्वा रेजिया, एसिड किंग बोलते हैं। मतलब कि इस मिक्सचर में ऑल मेटल्स रिएक्ट एंड डिजॉल्व। क्या होता है भाई? तो ये एक्वा रेजिया होता है 1:3। किसका? तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 1:3 में हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया। इसमें ऑल मेटल्स रिएक्ट करती है और डिजॉल्व हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम एक्वा रेजिया। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ साल्ट। देखते हैं किससे भी। तो रिएक्शन विथ साल्ट, मेटल साल्ट से रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है? तो अब रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, अब प्लस मेटल जो है कि आपका रिएक्ट कर दिया जिंक, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव है कॉपर, लेस रिएक्टिव, और जिंक मोर रिएक्टिव। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि हम जिंक की रड डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और बनता है जिंक सल्फेट। और कॉपर को जिंक क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, क्योंकि लेस रिएक्टिव कॉपर है और जिंक मोर रिएक्टिव है। जस्ट लाइक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि हम आयरन डालते हैं तो भी FeSO4 बनाता है और कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो साल्ट से रिएक्ट करके मेटल मोर रिएक्टिव होगा तो उसके सॉल्यूशन से उस लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है और अपने सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है ना। तो ये आपकी जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हो गया। इसको स्टडी कीजिए, और यदि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और एनर्जेटिक तरीके से आप लोग पढ़ाते रहें। ठीक, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए और कहिए कि चैनल एक चल रहा है, GP सर पढ़ा रहे हैं, जिस पर कि कंसेप्चुअल टॉपिक दिया जा रहा है। तो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए और कहिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम
आप लोगों को कंसेप्चुअल जो कोर्स है मिलता रहे, क्योंकि ये लॉकडाउन अभी लंबा चलेगा और इसमें आप लोग बैठे रहेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा। चैनल तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन उसको पहचानिए, अपने समय को आप लोग आंकिए, ठीक है ना। और हम रिपीट करते रहेंगे, एक से एक पैटर्न देते रहेंगे, ठीक। तब तक के लिए थैंक्स।